हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में अभी जो बाइडेन चुना गया है 2020 के अभी जो इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, उनका भारत के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस की जड़ें भारत के तमिलनाडु से जुड़ती है, लेकिन क्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी तमिलनाडु से कोई कनेक्शन है? डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब लंदन के किंग्स कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर टिम वालिसी विल्से ने गेटवे हाउस डॉट इन ये एक वेबसाइट है। इस नाम का वेबसाइट पर जो है प्रकाशित अपने एक लेख में संकेत दिया था कि बाइडेन के परिजन भी चेन्नई में हो सकते हैं। अब जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, टीम का लेख ध्यान खींच रहा है। उन्होंने जो लिखा है अपने साइट पे वो आकर्षित हो रहा है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो बाइडेन जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर जुलाई 2013 में मुंबई आए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनके पूर्वज इस शहर में रहे थे। 2015 में वाशिंगटन डीसी में दिए गए भाषण में बाइडेन ने बताया था कि उनके परदादा पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में कप्तान थे। 1972 में जब वो सीनेटर चुने गए थे, तब मुंबई से लिखे गए एक पत्र में उन्होंने ये जानकारी दी थी। जो बाइडेन ने बताया था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ये पत्र भेजा था उनका नाम भी बाइडेन ही था। उस समय उन्होंने इस पत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो बाइडेन ने वाशिंगटन में की गई इस बातचीत में ये भी बताया था कि मुंबई शहर में बाइडेन उपनाम के 5 लोग रहते हैं। उन्होंने कहा था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कप्तान रहे जॉर्ज बाइडेन के ही वंशज हैं। टिम विलासे ने अपने लेख में इन्हीं सब बातों का विवरण किया है। टिम विलासे का कहना है कि भारत में किसी बाइडेन नाम के व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि विलियम हेनरी बाइडेन और क्रिस्टोफर बाइडेन नाम के 2 लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया है। टिम विलासे के मुताबिक जो है विलियम हेनरी बाइडेन और क्रिस्टोफर बाइडेन भाई थे। उन्होंने इंग्लैंड से चीन जाने वाले एक जहाज पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के तौर पर काम किया था। उन दिनों में कैंप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की यात्रा के बेहद खतरनाक माना जाता था, लेकिन इस यात्रा में जोखिम के साथ ही मुनाफे की संभावना भी बहुत थी। ऐसे में बहुत से लोगों की इसमें दिलचस्पी होती थी। विलियम हेनरी बाइडेन आगे बढ़ते बढ़ते पहले जहाज एना रॉबर्टसन के कप्तान बने, फिर गंगा और थालिया नाम के जहाज़ों पर कप्तान रहे। 51 साल की उम्र में उनका रंगून में निधन हो गया था। क्रिस्टोफर बाइडेन उनके बड़े भाई थे। वो चेन्नई में रहे और बहुत चर्चित व्यक्ति थे। 1807 में उन्होंने रॉयल जॉर्ज नाम के जहाज़ पर निचले स्तर से शुरुआत की और 1818 में वो एक अहम पद पर पहुंच गए। साल 1821 में प्रिंसेस शेरले ऑफ वेल्स नाम के जहाज़ के कैप्टन बन गए। बाद में वो रॉयल जॉर्ज के कप्तान भी रहे। उन्होंने 1919 में हैरिट फ्रीथ से शादी की थी। उनके 2 बेटियां और एक बेटा था। वो 1930 में प्रिंसेस शेरले जहाज के कप्तान पद से रिटायर हो गए थे। वो लंदन के पास ब्लैक हीथ में जाकर बस गए थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। 41 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाने वाले बाइडेन ने विक्ट्री नाम का एक जहाज खरीदा था और बम्बई और कोलंबो की यात्रा की थी। विक्ट्री बाइडेन के लिए फ़ायदेमंद था या नहीं, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। वो मार्कस
कैमडन नाम के जहाज में अपनी पत्नी और बेटियों के साथ चेन्नई पहुंचे थे। यात्रा के दौरान उनकी एक बेटी बीमार पड़ गई थी और उनकी मौत हो गई थी। क्रिस्टोफर बाइडेन चेन्नई पहुंचने के बाद शिपिंग इंडस्ट्री में मैनेजर बन गए थे। वो चेन्नई में 19 साल तक रहे और जहाज़ों की सुरक्षा से जुड़े सलाहकार रहे। उन्होंने यात्राओं के दौरान मारे गए नाविकों की विधवाओं और पीछे छूट गए परिजनों के लिए परोपकारिक काम भी किए। 1846 में उनके बेटे होराटियो भी चेन्नई आए और चेन्नई आर्टिलरी में कर्नल के पद पर रहे। क्रिस्टोफर बाइडेन का चेन्नई में ही 25 फरवरी 1858 को निधन हो गया था और वो यहीं सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में दफन हैं। उनकी याद में कैथेड्रल के भीतर एक पत्थर भी लगाया गया है। उनकी पत्नी बाद में लंदन लौट गई थी और 1880 तक वहीं रही। उनसे जुड़े कुछ दस्तावेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। क्रिस्टोफर बाइडेन की किसी और पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि जो बाइडेन ने कहा था, भारत में कोई जॉर्ज बाइडेन नहीं है। टीम विलासे अपने लेख में कहते हैं कि अगर जो बाइडेन का भारत में कभी कोई पूर्वज होगा तो क्रिस्टोफर बाइडेन से ही जुड़ा होगा। कुछ साल पहले मैंने चेन्नई कैथेड्रल में लगे उस यादगार पत्थर की तस्वीर ली थी। मैं सोच रहा था कि क्या उनके और जो बाइडेन के बीच कोई रिश्ता हो सकता है। फिर मुझे पता चला कि जो बाइडेन ने ही एक बार कहा था कि उनके पूर्वज कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थे। फिर मैंने इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत सी किताबें और दस्तावेज़ों को पढ़ा और पाया कि ऐसे दो लोग हैं जो इस विवरण में फिट बैठते हैं। ये थे विलियम बाइडेन और क्रिस्टोफर बाइडेन। जब मैंने क्रिस्टोफर बाइडेन के बारे में पढ़ा तो पता चला कि उनके दिल में भारत और भारतीयों के लिए बहुत प्यार था और उन्हें यहाँ बहुत सम्मान भी मिला। टीम कहते हैं जो बाइडेन क्रिस्टोफर बाइडेन पर गर्व करते हैं। जब हम उनकी किताब पढ़ते हैं तो उनकी मानवता की झलक मिलती है। इससे पता चलता है कि एक खराब राजनीतिक व्यवस्था में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। जो और क्रिस्टोफर के बीच जो भी रिश्ता हो वो उन पर गर्व तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके को अच्छा लगा होगा और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।